सीनियर तज्ज़ियाकार साफ़ी सना बच्चा साहबा ने भी ज्वाइन किया है। सना बच्चा साहबा, आपने यकीनन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शहबाज शरीफ साहब की वो सुनी होगी। वो जो स्टेटमेंट, वो जो बयानिया जो हम समझ रहे थे शायद तब्दील हो गया है मुस्लिम लीग नवाज़ का, और कायद नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था उसके बाद सारे जो स्पोक्स पर्सन हैं वो उसको डिफ्यूज़ करने में लग गए थे। आज की स्टेटमेंट और आज की जो बातें की हैं शहबाज शरीफ साहब ने, आपको उससे क्या समझ आया? देखिए, मेरी समझ में कोई इजाफा कर सके, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है वो यही समझ में आया है कि चाहे कोई भी आ जाए, रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों की तो बस मत मारी जाती है। क्योंकि आज भी वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि जी हम पर तनकीद करें, लेकिन ऐसी तनकीद करें जिससे हमारी इस्लाह हो। तो तनकीद और इस्लाह और मुस्बत रिपोर्टिंग, मुझे याद आ गई कि 6 महीने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी थी जब PTI के चेयरमैन साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो मैं उनके बयानिए पे क्या बात करूं कि उनके बयानिया तो कम है, लेकिन उनके काउंटर बयानिया इतने हैं कि समझ नहीं आती कि एक्चुअल में किस सिरे को पकड़ना है। अगर वो एक तरफ कहते हैं कि मेरे वक्त में तो कोई सहाफ़ी नहीं उठाया गया, तो पता नहीं फिर वो कौन से मुल्क में रह रहे थे। मुझे तो लगता था सिर्फ खान साहब टीवी पे पता चलता है उनको, ये तो टीवी भी मुझे लगता है देखने का उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि इतनी तकरीरें उनको करनी होती थी, जाके उन्होंने गुफ्तगू करनी होती थी। और जी, शहबाज शरीफ की बात कर रही हूँ। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं ये भी कह दूं कि शहबाज शरीफ साहब ने आज जो बात की है, जो भाई को जाके मनाया है, और भाई ने कहा है कि हम तो सिर्फ मईशत ठीक करने आ रहे हैं, और जैसे ही मीनार पाकिस्तान पर आएंगे नवाज शरीफ साहब, आवाम को ये अब लगेगा कि बिजली जो है उनको देख कर चली गई है, और पेट्रोल उनको देख के डर गया है और नीचे चला जाएगा, और डॉलर उनको देख के उड़ जाएगा, यहीं मुल्क से ही चला जाएगा, करेंसी में इतना ठहराव आ जाएगा। देखिए, वो वापस आएंगे, वो अपने आप को अदालत में पेश करेंगे। उसके बाद अदालत में पेश करने के बाद अगर उनको लाहौर हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाती है, जो कि आपको याद होना चाहिए कि नजफी साहब जो थे जस्टिस, उन्होंने 2 मेंबर बेंच में एक नजफी साहब थे, और जो उन्होंने कहा था कि 4 हफ्ते के लिए आप जा सकते हैं, इसको एक्सटेंडेबल जमानत थी, लेकिन फिर आप वापस तशरीफ ले आइएगा। तो उन्होंने कहा मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि मैं तो अब बिल्कुल आ जाता हूं। तो ठीक है, बिल्कुल आ जाते हैं तो बिल्कुल आ जाएं। और अब 2019 का ये फैसला है, और अब हम 2023 में बैठे हैं, और अगर वो 3 साल बाद ये मेडिकल अपना एग्जामिनेशन का ये जो पूरा उन्होंने हमें आज पूरा एक पर्चा आ गया है अस्पताल से कि जनाब उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई है, उनको स्टंट भी डला है। मैं किसी पे बात नहीं करती, बिल्कुल रही होगी, लेकिन कोई एक दफा हमें यह समझा दे कि बात तबीयत की है या बात मिजाज की है। क्या मिजाज अब बखैर है और तबीयत खराब है, या तबीयत अब ठीक है और मिजाज खराब है? क्योंकि दोनों में से कोई एक चीज तो खराब है। और आज शहबाज शरीफ साहब भी, मुझे नहीं समझ में आया कि वो किसके आंख के तारे बनना चाह रहे थे, या लाडले का अपने ओनरशिप हटाना चाह रहे थे, और कह रहे थे कि जी देखें, मैं तो जेल भी गया था, अगर मैं लाडला होता तो मैं जेल क्यों काटता, हमजा क्यों जेल जाता, मरियम क्यों जेल जाती। भाई, आप लाडले किसी और के जमाने में नहीं थे, लेकिन दूसरे के जमाने में आप हैं, क्योंकि उस जमाने में आपके ऊपर केसेस चल रहे थे, इस जमाने में आपके पास केसेस नहीं चल रहे। अब नैब के केसेस फिर खुल गए हैं, तो ये सिरे से अब नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस का सामना नहीं है, 5 केसेस का सामना है। एक तो वो चौधरी शुगर मिल्स वाला है, जो चौधरी शुगर मिल्स वाला तो तहकीकात कम होने की बुनियाद पर खत्म हो गया था, लेकिन उसको दोबारा से शुरू किया जा सकता है। फिर अड्डा वाला जो प्लॉट था उसका केस है, फिर और भी 2 केसेस हैं इनके ऊपर। तो इट्स नॉट एज हंकी डोरी एज इट सीम्स। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसी जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, वो जो समझते हैं कि वो वोट बैंक को हासिल कर लेंगे और अवाम के दिल में कोई जगह बना लेंगे, मेरा ख्याल है ये नामुमकिन है। अच्छा सर, जैसे सलीम बुखारी साहब ये थ्री पेश कर रहे हैं कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने सबटाज करने की कोशिश की, एक तो पॉइंट उनका ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नवाज शरीफ साहब के अगर ताल्लुकात बेहतर हो भी रहे हैं, उस्तवार हो भी रहे हैं, और जो एक राय भी पाई जाती है कि शायद वो इसी तरह गवर्नमेंट में आ जाएंगे, पीपल्स पार्टी भी ये समझती है, उसे सबटाज करने की कोशिश की। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से? देखिए, मैं शेख रशीद साहब नहीं बनना चाहती है, मैं उनकी जगह कोई नहीं, खला उनका जो है वो पूरा नहीं कर सकती मैं, तो इसलिए मैं कोई पेशन गोई नहीं करूंगी कि नून में से शीन निकल रहा है या शीन में से नून निकल रहा है। लेकिन ये देखिए, ये बात बहुत वाज़ेह है, मैं इस बात को इस तरह से आगे लेके चलती हूँ जो बुखारी साहब ने कही है कि आपकी 17-16 माह की जो हुकूमत रही है, वो आपके कोलिशन पार्टनर्स मानने को तैयार नहीं है, उसके ऊपर मरियम साहिबा सवाल लेने को तैयार नहीं है, उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब कॉमेंट देने को तैयार नहीं है, उस
पे आपके इसाक डार आंसरेबल नहीं है, उस पे मिफ्ता इस्माइल साहब ने पार्टी से अलहदगी का इख्तियार करने का कम से कम ट्वीट कर दिया है, नई पार्टी की बातें हो रही हैं। खाकान अब्बासी लंदन जाके कह रहे हैं कि जी लीगल मैटर्स पहले एड्रेस करें, फिर देखेंगे आपके आने की तैयारियां किस तरह हैं और आपके कैसे आपको वेलकमिंग सेरेमनी देनी है वो बाद में कर लें। तो ये मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर एक बात होनी चाहिए कि अगर आपने एक नैरेटिव बनाया है तो खुदा के वास्ते उसके लिए अगर आपने उस नैरेटिव को तब्दील करना है तो उसको काउंटर नैरेटिव बनाइए। ये जो आपका बयानिया रोज अपनी पोजीशन बदलता है, ये आपकी पार्टी के लिए ना सिर्फ ये कि लीथल है बल्कि फेटल है। और ये हमजा शहबाज जहां जाते हैं वहां मरियम नहीं जाती, मरियम और हमजा दोनों चले जाते हैं तो मरियम जल्दी उठ के आ जाती हैं, हमजा वहीं बैठे रहते हैं। तो ये मामला इतने सादा तो है नहीं कि छोटे भाई खाएं सारी गालियां, छोटे भाई करें IMF के गिट्टे पकड़े कि भाई अल्लाह के वास्ते हमें फंड दे दो, इस आग डार की बात पे कान ना धरो। भाई बड़े भाई साहब को क्या तकलीफ हुई थी अगर मिफ्ता साहब काम कर रहे थे, तो छोटे भाई साहब को बस सर खम करना पड़ा। आ गए डार साहब, कर दिया उन्होंने 125 का और बेड़ा गर्क, सवा बेड़ा गर्क। उसके बाद वो कह रहे हैं जी अब इसाक डार को फिर वापस लेकर आएंगे और मीनार पाकिस्तान में इसाक डार साहब फिर राइट हैंड साइड पे खड़े होंगे और हमें फिर बताया जाएगा कि IMF को आंखें दिखानी है। मतलब ये मईशत को ठीक करने का एक रोड मैप लेकर आ रहे हैं, लेकिन मंजिल इन्होंने पहले तय कर ली है, इन्होंने रास्ता भी पहले से निकाल लिया है, इन्होंने मंजिल पे पहुंच के कौन से घर में कब्जा करना है उन्होंने ये भी सोच लिया है। भाई आपके साथ ज्यादती हुई होगी, आपको पनामा पे लेकर अकामा पे निकाला गया, लेकिन मियां साहब नवाज शरीफ साहब ये जरा सुन लीजिए कि उसका अजाला ये पूरे मुल्क को आपको देके नहीं किया जा सकता। इस अवाम के पुरसाने हाल नहीं है, आपको अवाम दे दे हम कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी, आओ आओ वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, उस वक्त गलत निकाला था, आओ जी अब ठीक कर लो। इस कौम का फेट ही हम चेंज कर दें बिकॉज उनके साथ एक ज्यादती हुई थी। तो ज्यादती मैंने तो नहीं की थी, ज्यादती अवाम ने तो नहीं की थी, हम तो तब भी नवाज शरीफ साहब की साइड पे थे। हम तो ये कहते थे कि गलत फैसला हो रहा है, हम तो कहते थे ये केस बनाया जा रहा है, लेकिन माजरत के साथ इस वक्त सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट फैसले नहीं कर सकती, माजरत के साथ ना ये वो जुडिशरी है, ना ये वो हालात है, ना ये इनके मरहून मिन्नत है। ये जुडिशरी की उस ऊपर गारंटी इस वक्त कोई नहीं ले सकता, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ और ना ही मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। इसलिए कुछ मामलात के लिए ये ओपनिंग रखनी पड़ती है, ना सिर्फ ये कि उनको यहां इलाज की जरूरत है, बल्कि ये भी उसमें लिखा गया है मेडिकल रिपोर्ट में कि अगर हो सके तो लंदन भी चेकअप के लिए वापस लाना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग रखी गई है। आने से पहले आने से पहले A प्लान भी सेट है, B प्लान भी सेट है, C प्लान भी सेट है, और अगर C ना चला तो B प्लान और D भी है। तो ये मैं समझती हूं कि ये अवाम को बेवकूफ ना बनाए। 65% वोट तो वैसे ही PTI का है, ये 35% पे भी अपनी ओनरशिप ना झाड़ें, आपकी भी नहीं है। अच्छा सलीम बुखारी साहब, 2 सवाल सर। एक तो ये कि क्या वापसी का रास्ता खुला रखा गया इस रिपोर्ट की सूरत में कि अगर यहाँ बात, और इसके पीछे क्या ये वजह है कि अभी भी एतबार करने को तैयार नहीं है एस्टेब्लिशमेंट पर नवाज शरीफ साहब। और दूसरा सर, मैं जो सना साहब की तरफ जाने से पहले आपसे मैंने कहा कि 16 माह शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को परफेक्ट कैंडिडेट साबित कर दिया, तो फिर नवाज शरीफ की तरफ क्यों देखेंगे वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी का ये जो फैसला है ये डू और डाई है। इस वक्त वो अगर आ जाएंगे तो वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का हिस्सा रहेंगे। अगर वो ये बस मिस कर देंगे तो फिर उनको भी खान साहब की तरफ से बहुत देर तक इंतजार करना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय बात है। और अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अगर लफ्ज़ है इफ़, कैपिटल आई, बिग इफ़, चाहेगी कि शहबाज शरीफ साहब को अलहदा से इस्तेमाल किया जाए, पहले भी बहुत कोशिशें हुई हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ऑलमोस्ट विटनेस हूँ। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे जाती उम्रा में और मियाँ शरीफ साहब से मिले थे और उनसे कहा था कि ये बड़े भाई को आप बिज़नेस में लगा दें और छोटा हमें दे दें, हम इनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे और काम बहुत अच्छा चलेगा। तो ये ख्वाहिश मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बहुत पुरानी है,